हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में टॉप पीवाईक्यूज 2021 से 2024 के बारे में। ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लोग एक साथ कर रहे हैं पीवाईक्यू, तो लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इससे ऑर्गेनिक की अप्रोच तुम्हारी और बेहतर हो जाएगी। हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन का वन शॉट भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। अब केवल एमीन्स बचा है, तो एमीन्स हम लोग कर देंगे कंप्लीट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे चलते हैं। और यार सब लोग लाइक जरूर करा करो यार, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बना रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1 कह रहा है कि इसे मैच करना है। अब मैच करना है तो इसको जरा ध्यान से देखना भाई, मैच कैसे करेंगे। तुम्हें जो सबसे आसान चीज लगे मैच कराने के लिए वो देख लो। अगर तुम सबसे आसान चीज देखोगे मैच कराने के लिए, तो तुम्हें लगेगा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, इसे हम मैच करा सकते हैं सी एच टू से। तो जेड एन एच जी एस सी ले लें, तो इसका 2 आ गया आंसर। तो बी का 2 देखो 2 में दिया हुआ है, ए 1 में और 2 में। इस तरह से भी सवाल किया सकता है मैचिंग वाला। और दूसरा कह रहा है कि एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है, एल्डिहाइड को इसमें हमने क्या किया, एक कार्बन बढ़ाया। अब कार्बन बढ़ाने वाला काम तो केवल ग्रिग्नार्ड ही कर सकता है। तो 3 का 1 हो गया, सी का 1 हो गया, इसका 2 हो गया। तो ऐसा ऑप्शन हमारा ए आ गया। तो ये डाइबल एच हो गया। डाइबल एच हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और जो एस्टर है उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम, जो एल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड एक कीटोन है, उसे एस्टर को टच ना करे और केवल किसे करे, कीटोन को रिड्यूस करे, वो काम करेगा NaBH4 करेगा। NaBH4 केवल एल्डिहाइड एक कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। क्लियर है बात? आसानी से समझ में आ रही बात है। वो बिल्कुल पिन पॉइंट सवाल को कैसे करना है ये समझो। पूरी तुम्हें रिएक्शन याद होने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल है भाई। क्लेमेंशन सबको याद होती है, ये क्लेमेंशन है, ये सबको याद है। इसमें कार्बन बढ़ा रहा है, तो कार्बन तो ग्रिग्नार्ड से ही बढ़ेगा। बोलो भाई, ग्रिग्नार्ड के अलावा किसी से बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। ठीक बात है। तो बात आराम से समझ में आ जाएगी, आंसर 1 आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब देखो एस्टर है, और एस्टर को अगर हमें एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करना है, तो हमें डाइबल एच चूज करना पड़ेगा। तो या तो आंसर ए है या 3 है, 1 है या 3 है। ठीक है ना। इतनी बात तो आसानी से समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं रिएक्शन को लिख लेता हूँ। सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो। ये OCH3 आ गया। ये डाइबल एस से जब रिएक्शन कराई इसकी, तो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे CHO आ गया। तो ये बन गया, ये कन्फर्म हो गया। ठीक। अब हमें एक 5 मेंबर की रिंग बनानी है। अब हमें 5 मेंबर की रिंग जब बनानी है, तो हमें NaOH चाहिए होगा, और NaOH के बाद हमें क्या चाहिए होगा, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें या तो वोल्फ क्रिस्टनर चाहिए, या फिर हमें क्या चाहिए, क्लेमेंशन चाहिए। अब क्योंकि OH हटाना भी है, और OH हटाने के साथ डबल बॉन्ड लगाना है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, क्लेमेंशन रिडक्शन करेंगे। क्योंकि OH कैसा है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। ये क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है भाई। और एसिड सेंसिटिव ग्रुप होने की वजह से क्या करेगा, ये एल्कीन में इसे कन्वर्ट कर देगा। तो इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें किससे, NaOH से, NaOH क्या करेगा, एसिडिक एच को लेगा और फिर अटैक कराएगा। अब एसिडिक एच को लेके अटैक कहाँ से कराएगा भाई, यहाँ से कार्बन लो, तो 1 2 3 4 5, अरे उल्टा 2 बार लिख दिया ना, 1 2 3 4। यहाँ लो 1 2 3 4 5 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी, बन जाएगी रिंग। बोलो, तो अटैक कराओ जरा इसका। एल्डोल है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करा दी। तो 1 पे CHO ऊपर आ गया, और यहाँ पे OH आ गया। अब तुम्हें ये कैसे पता लगा कि नीचे वाले का अटैक नहीं कराना, क्योंकि 1 2 3 4 5 की मेंबर की नीचे से ही बन जाती। लेकिन तुम्हें जो बनाना है वो ऊपर CHO बनाना है, तो इसलिए हमने ऊपर वाले से ही लिया। और यहाँ पे आ गया OH माइनस और H, और अल्कोहलिक NaOH था, यानी कि OH माइनस के साथ फिर से इसे पहले वाटर से H दिला दो। वाटर से इसे H दिला दो, तो क्या बन गया ये। बात को समझने की कोशिश करते रहोगे तो आसानी रहेगी। और यार कल के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल सब लोग बिल्कुल डेट को मार्क कर लो। कल हम लोग 2025 के टॉप 100 PYQs करने वाले हैं ऑर्गेनिक के। तो कल के बाद ऑर्गेनिक के डाउट तुम्हारे जीवन भर के लिए खत्म हो जाएंगे, मीन्स तक कोई डाउट आएगा नहीं। ठीक है ना। और फिर इसे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पे, मतलब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा।
और फिर जब ZnHg HCl से यूज करोगे तो एल्डिहाइड तो रिड्यूस होगा ही होगा, साथ में डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा और ये बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा सी आ जाएगा। बात समझ में आई? हम लोगों ने वोल्फ क्रिश्नर इसलिए नहीं लिया और क्लेमेंशन इसलिए चूज किया कि OH जो था हमारा एसिड सेंसिटिव ग्रुप था, ये बेस सेंसिटिव ग्रुप होता तो एल्कीन बनाता। ये बेस सेंसिटिव है और ये एसिड सेंसिटिव। ये कौन सा? ये वोल्फ क्रिश्नर है और ये क्लेमेंशन है। आई होप बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत मुश्किल परेशानी समस्या इसमें नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि CH3 टॉलुइन है और ए की रिएक्शन कराई और हमें एनाइड्राइड दिया हुआ है और ए से बनाया इंटरमीडिएट और फिर एल्डिहाइड बनाया, तब इससे ए क्या होगा? ये तो कौन सी रिएक्शन है? यहाँ पे ले लो, ए को ले लो CrO3, इंटरमीडिएट बन जाएगा और बी की रिएक्शन CH2 से करा के फिर वाटर बी है और CH2 लेंगे तो हम क्या लेंगे? क्रोमाइल क्लोराइड ले लो यहाँ पे, CrO2 Cl2। इनके नाम हमें लिख के दिखाना भाई, इन दोनों रिएक्शंस के अगर तुम नाम ढूंढ के लिख सकते हो तो बिल्कुल कमेंट करना, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन CO और HCl के साथ एनाइट्रस AlCl3 और CuCl लिया तो इसके साथ क्या होती है भाई? C ये लेते हैं और HCl के साथ क्या बना देता है? ये बनाएगा। फिर बेंजीन रिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगी? अटैक कर देगी। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बनेगा अपना, इससे क्या बनेगा? अपना अपना बन जाएगा इससे CHO। तो ये गाटरमैन कोच रिएक्शन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। COH आ रहा तो यानी कि कोच है। अगला क्या कर रहा है? अगला सवाल देखना जरा, कह रहा है द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस। तो ठीक है, अब क्या कर रहा है कि H2O के साथ रिएक्शन हुई तो ये पहले H प्लस पे अटैक करेगा, एल्कीन बनेगी और एल्कीन से बन जाएगा अल्कोहल, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन से यहाँ CH3 आ गया, फिर वाटर अटैक कर देगा, प्लस H2O माइनस H प्लस हो जाएगा। वाटर अटैक करके जब हटाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा अल्कोहल। अब अल्कोहल बन गया, अल्कोहल CrO3 क्या करेगा? CrO3 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल को क्या करेगा? कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। बोलो, कर देगा। CrO3 क्या करेगा? कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और इसकी रिएक्शन फिर वोल्फ क्रिश्नर करानी है। वोल्फ क्रिश्नर है तो रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? ये एल्केन बन जाएगी यहाँ से। तो आंसर बी आ जाएगा, सिंपल सी है, आराम से हो पा रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बिलो द नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट कौन देगा? तो पहले कंपाउंड लिख लेते हैं, क्या है? बेंजल्डिहाइड है हमारे पास में, एस्टल्डिहाइड है। पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना ले जिससे कि करने में आसानी हो जाएगी, ऐसे नाम से तो करना मुश्किल है। तो एसीटोन बना लिया, एसीटोफिनॉन बना दिया, मेथेनल बना दिया, ऊपर वाले हो गए सारे। 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ले लिया, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ले लिया, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ले लिया। इतनी चीजें हैं हमारे पास में। अब हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं बात को, क्या कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये मैंने क्लास में ही बताया तो फिर से बता रहा हूँ कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। ठीक, तो कौन नहीं दे पाएगा? ये नहीं दे पाएगा। हमसे गिव वाला पूछा, ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा। तो कौन कौन दे पाएगा यार? दे पाने वाले कौन कौन से हैं? ये एल्डिहाइड दे देगा, ये एल्डिहाइड देगा, ये एल्डिहाइड देगा। तो आंसर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है अलग कंपाउंड्स के साथ, तो तुम्हें इसे ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कि केवल टाइम पास करने के लिए सवाल लगवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है, इसलिए बिना बकवास करे सवाल लगाओ, है ना। क्या कर रहा है? द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड सेमी कार्बाइड कंटेन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब सेमी कार्बाइड्स क्या है? पहले तो इथेनॉल लिख लेते हैं, ये इथेनॉल हो गया। और सेमी कार्बाइड क्या होता है? NH2NH,
ये भी मैंने कल ही लिखा ही रिएक्शन, अगर तुम्हें नहीं याद है तो गड़बड़ बात है भाई। ये सेमी कार्बोजाइड है, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH CO NH2। तो कितने कार्बन नाइट्रोजन आ गए इसमें, 3 नाइट्रोजन आ गए, ये सेमी कार्बोजोन बन गया। बोलो अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिस्पांसिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। ये बिल्कुल ठीक बात है कि एल्डोल वही कंपाउंड दे रहे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब जिनमें अल्फा H है, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ये तो गलत बात है, क्रॉस एल्डोल हो जाएगी इसमें, क्योंकि ये तो बेस्ट एल्डोल क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है कि एक के पास इनोलाइजेबल और एक कैसा है, नॉन इनोलाइजेबल। ये कैसा है, ये नॉन इनोलाइजेबल है और ये इनोलाइजेबल है। तो एक इनोलाइजेबल एक नॉन इनोलाइजेबल, तो ये बेस्ट क्रॉस एल्डोल देने के कंडीशन में होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा क्या है, गलत है। क्या करोगे भाई, अगर तुम इसे देखोगे तो क्या करोगे, एल्डिहाइड से H निकालोगे और किस पे अटैक करा दोगे, बेंजल्डिहाइड पे अटैक करा देना, बन जाएगा प्रोडक्ट। ये मान लो कि बना दोगे। अगर ये सवाल करने में दिक्कत आ रही है तो कल नेम रिएक्शन वाला वीडियो जरूर 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 देखो, है ना यार, वो जरूर देख लो। मतलब 3 घंटे में पूरा पूरा नेम रिएक्शन करा दियो, क्या ही इतना तेज करा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शंस अमंग द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है कि एनाइट्रस AlCl3 से रिएक्शन कराई, तो ये कौन सी है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये कौन सी है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बनेगा क्या, इसका ये प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा इसमें, यहाँ पे CO और PH आ जाएगा, ठीक है। ये H2PDBaSO4 है, तो ये रोजमंड रिडक्शन के लिए है। ऐसे तुम्हें भी करते समय क्वेश्चन में नाम लिखना है जिससे तुम्हें याद रहे। और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा इससे। ये COHCl और CHO से गाटरमैन रिएक्शन है, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, गाटरमैन कोच रिएक्शन है ये सही लिखा हुआ है, तो एक हो गया ऐसा सही। और H3O+ के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, इसमें ये नहीं बनेगा, ये हाइड्रोलिसिस है, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, कितने करेक्ट स्टेटमेंट है, एक रिएक्शन है जो सही है। अगले क्वेश्चन पे चल सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द क्लेजन श्मिट रिएक्शन टू प्रिपेयर 351 ग्राम्स ऑफ डाई बेंजीन बेंजल एसीटोन यूजिंग 87 ग्राम्स ऑफ एसीटोन, द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन। अब देखो तुम्हें पेपर में एनसीईआरटी में तो ये रिएक्शन नहीं की मैंने, लेकिन तुम्हें करनी तो पड़ेगी यार, करनी पड़ेगी, तो इसे ध्यान से देखो। क्लेजन श्मिट के लिए मैंने क्या कहा था कि ये सक्सेसफुल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। क्लेजन श्मिट क्या है, क्लेजन श्मिट इज नथिंग बट बेस्ट तरीका है क्या करने का, क्रॉस एल्डोल करने का। बोलो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे और हमसे क्या कर रहा है, डाई बेंजल बेंजल एसीटोन। तो डाई बेंजल एसीटोन होगा क्या कि CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH PH। तो ये बन गया डाई बेंजल एसीटोन। अब ये बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे बेंजल्डिहाइड के, बोलो भाई, और 1 मॉलिक्यूल चाहिए होगा एसीटोन का, और NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। बोलो तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, ठीक। अब इसका मोलर हमें कितना अमाउंट दिया है, ये 351 दे रखा, और इसका मोलर मास निकालो जरा। इसका जब मोलर मास निकालोगे तो 254 आ जाएगा, तो 254 आ जाएगा। मतलब इसका मोलर मास ये क्या है, इसका मोलर मास जब निकालोगे तो 254 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे, 70 तो नहीं 154 तो यही होगा, ठीक। और बाकी कार्बन जोड़ोगे तो 254 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके मोल्स आ गए 1.5। अगर इसके 1.5 मोल्स आए तो इसके कितने आएंगे, इसके आएंगे 3 मोल्स आएंगे। बोलो इसके 3 मोल चाहिए होंगे, और इसका 1 मोल से 1 मोल चाहिए, यानी इसके 1.5 मोल चाहिए। ऐसी सिचुएशन होगी, और हमसे पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ यूजिंग 87 ग्राम्स ऑफ एसीटोन, ठीक है।
अब 87 ग्राम्स ऑफ एसीटोन का मतलब क्या है? 87 ग्राम्स ऑफ एसीटोन का मतलब है, एसीटोन का मोलर मास कितना होता है? एसीटोन का मोलर मास हो गया 28 और 30, 58 हो गया, तो ये आ गया 1.5, तो इसके 1.5 मोल आ गया, बढ़िया। तो ये तो सारा, इसके कितने मोल चाहिए? इसका मतलब हमें इसके 3 मोल चाहिए, तो मास ऑफ मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड कितने आ गए भाई? सीधे सीधे देख ले रहे हैं, रिएक्शन को बैलेंस करके बस खत्म कहानी। मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड आ गए 3 मोल्स, तो मास ऑफ बेंजल्डिहाइड कितना आ गया? कितना जाएगा? 3 इंटू मोलर मास बेंजल्डिहाइड का कितना है? 106, तो इससे 318 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, 77 है, और 77 और 30, 107 और 108, ठीक है, 170 और 29, ठीक है, तो ये हो गया 106, तो ये हो गया कितना? 318 ग्राम्स हो गया। तो सवाल को लगाने का तरीका समझ में आया भाई? सबसे जरूरी था इसमें इसका स्ट्रक्चर जो तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे सवाल में, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि कीटोन पे क्या होगा? कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा होगा, बोलो भाई। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने जा रहा है तो डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, तो डेल्टा प्लस जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहां पे अटैक ज्यादा होगा। यहाँ पे डेल्टा प्लस चेक करो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो तुम्हें पता लगेगा कि डी ऑप्शन में डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी सब में प्लस ही लग रहा है, बोलो ठीक, तो ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आसानी से हो पा रहा है, कोई इसमें दिक्कत, मुश्किल, समस्या, परेशानी इसमें नहीं आएगी। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है मैच द लिस्ट। शिफ्ट टेस्ट है। शिफ्ट टेस्ट कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं, ये तो हमें याद है। फिनोल्फथालीन टेस्ट कौन देगा? फिनॉल देगा, ये भी हमें याद है। तो सी का 1 हो गया और डी का आ गया 2, तो सी का 1 डी का 2 किस में दिया हुआ है? केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर तो ए आ गया। बेयर्स टेस्ट तुम्हें पता है, अनसैचुरेशन का टेस्ट है, तो 4 आ गया। और सीरिक अमोनियम नाइट्रेट अल्कोहल का टेस्ट है, ये मैंने टेस्ट ऑफ अल्कोहल यानी पीओसी वाले वीडियो को तुम्हें रेफर करना है, अगर तुम्हें नहीं आता है पीओसी वाला वीडियो देख लेना, उसमें हम लोगों ने ये करा हुआ है वन शॉट में। ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाइयों लगातार, इन्हें अभी कर लो, समय है अभी, ठीक है। 3 घंटे में अगर तुम्हारे 5 या 8 नंबर पक्के होते हैं, 5 या 10 नंबर पक्के होते हैं, तो यार उन्हें करना बनता है, बिल्कुल बनता है कि नहीं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ एसीटोन अंडर अल्काइन कंडीशन प्रोड्यूस एक्स मोल्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो पाई बॉन्ड पूछे। अब देखो ये वही सवाल है, दूसरे फॉर्मेट से पूछ लिया कि 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड और 1 मोल ऑफ एसीटोन है। इससे क्या बनाया? NaOH के साथ हीट किया, तो इससे डाई बेंजल एसीटोन बन जाएगा, बोलो डाई बेंजल एसीटोन बनेगा। तो इस बार हम क्या करें, डाई बेंजल एसीटोन को हम पूरा पाई बॉन्ड ला के ही लिख लें, क्योंकि हमें पाई बॉन्ड काउंट करना है, बोलो भाई ठीक। तो पाई बॉन्ड कितने आ गए? 3 3 6 और 2 8, और एक 9 पाई बॉन्ड आ गए, तो हम 9 लिखेंगे। 3 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे आ गए, एक 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 और एक यहाँ पे आ गए, तो 9 आ गए, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? वाटर Br2 वाटर टेस्ट। Br2 वाटर टेस्ट में क्या होगा कि जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, बोलो। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में, ये मैंने सारे टेस्ट एक साथ करवाए हैं यार पीओसी में, मैं कैसे कहूँ यार, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ यार, पढ़ लो महाराज, पढ़ लो महाराज, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना, पढ़ना पड़ेगा यार, ये तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ना, मैंने बिल्कुल एक एक लाइन लिखवाई है, थोड़ा पढ़ लो। 2,4 DNP टेस्ट में क्या होता है? 2,4 DNP टेस्ट में क्या होता है कि ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट आता है, ब्राइडिज रेजेंट है, और फेरिक क्लोराइड के साथ जो क्या कहते हैं अपना फिनॉल है, वो ग्रीन वॉयलेट ये रेड कलर सारे देता है। तो ए का 2 आ गया, ए का 2 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर हमारा डी आ गया, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो क्या कर रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो फॉर्मिक एसिड देता है, फॉर्मेल्डिहाइड देता है, बेंजल्डिहाइड देता है, और एसीटोन नहीं देता, तो एबीसी आंसर आ गया। ये क्या है? ये फेलिंग टेस्ट नहीं है, ये टॉलेंस टेस्ट है। टॉलेंस टेस्ट तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या है? ये टॉलेंस रिएजेंट है, तो टॉलेंस टेस्ट की बात हो रही है। ये सारे सवाल उस वीडियो में हैं, मैं पीओसी बार बार कह रहा हूं, देख रहे हो कितने सवाल आ रहे हैं, ठीक है।
अगला क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रेड फास्फोरस और वाटर से रिएक्शन कराई COH की। जब रेड फास्फोरस और वाटर Br2 से कराते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये HVZ रिएक्शन है। HVZ रिएक्शन ये हेल-वोलार्ड जेलेंस्की है। ये हेल-वोलार्ड जेलेंस्की है। तो इसमें क्या बन जाएगा यार, यहाँ पे COH आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो COH Br वाला ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने 1 लाख बार कॉपी में करवाया, बिल्कुल वैसे ही सवाल ये फिर से आ गया। तो क्या कह रहा है देखो जरा, कि बेंजीन की रिएक्शन करानी है हमें सक्सिनिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जब AlCl3 की प्रेजेंस में से कराओगे तो क्या करेगा, ये एसाइलेशन करेगा। एसाइलेशन करेगा तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O माइनस और AlCl3 आएगा। ठीक, फिर ZnHgHCl से क्या हुआ, ZnHgHCl से क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ। ZnHgHCl से ये रिड्यूस हुआ और यहाँ पे आ गया COH। और फिर क्या है, फिर H2SO4 के साथ इसे ट्रीट कराया। जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराओगे तो यार ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ऑक्सीजन का लोन पे H+ ले लेगा। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं कि सर एसिड के एसिड से रिएक्शन कैसे होगी। अरे यार एक वीक एसिड है ऑर्गेनिक और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर ही सकता है। तो मैचनो3 और H2SO4 तक को रिएक्ट कराया, बताना कमेंट करके कहाँ पे कराया तुमने। तो ये OH2+ बन गया, ऑक्सीजन को लोन पे इधर आया, ये निकल गया, तो ये क्या बन गया, एसाइलियमाइन बन गया। ये प्लस बन गया। अब ये क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन से इस पर अटैक कर देगा और ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये फाइनली अपना बन जाएगा यहाँ पे कीटोन। तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, और ऐसा ऑप्शन देखो कि 1 पोजीशन पे कहाँ पे आ रहा है कीटोन, ए आ गया। तो सवाल को लिखोगे, पेन डाउन करोगे, लिख के करोगे तो जल्दी होगा। गैस करने की कोई जरूरत है नहीं सवाल को कहीं से कहीं तक, बस लिखते चलो अपने आप सवाल बनेगा। ठीक है, 2023 के सवाल काफी खतरनाक थे यार, है ना। तो जरा ध्यान से, ठीक। क्या करा, NaCN और एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई। जब NaCN की रिएक्शन कराई तो NaCN ने इस पे अटैक किया, ये ऊपर गया और ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। तो मैं इसे यहाँ बनाता चलूँ, कहाँ बना दूँ, यहाँ पे बनाता हूँ पी को। ये Cl हो गया, ये OH हो गया, यहाँ पे CN हो गया और यहाँ पे हो गया क्या, CH3। ये बन गया P। अब ETOH और H+ लिया, ETOH और H+ लिया है, तो पहले H+ के साथ क्या होगा, H+ के साथ ये साइनाइड क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा अपना क्या, कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये CH3, ये Cl रहेगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या कर रहा है, जो यहाँ पे बच गया उससे क्या हमने कराया, उससे हमने कराया यहाँ पे ETOH से रिएक्शन कराया। जब ETOH से कराएंगे तो एस्ट्रिफिकेशन होगा, बोलो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, तुम सवाल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा कैच है। मैं बताता हूँ क्या है तुम्हें, ये शायद कई लोग नहीं बताते हैं कि इसमें फ्लॉ क्या है इस क्वेश्चन में, ये मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। इसमें ये COET आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या मुश्किल परेशानी नहीं। अब इसमें जब अगली रिएक्शन करा रहा है, ट्वाइस MEmgBr से रिएक्शन करा रहा है। जब ट्वाइस MEmgBr से रिएक्शन करा रहा है तो दिक्कत ये है, ट्वाइस MEmgBr से जब रिएक्शन करा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है यार, कि ये पहले एसिडिक एच ले लेगा तो एक ही बार रिएक्शन हो पाएगी। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो 2 बार करा, क्योंकि एनटीए वाले हैं मूर्ख, उन्हें पता ही नहीं कि एसिडिक एच से पहले रिएक्शन होगी। तो भाई उन्होंने क्या कराया, उन्होंने इस पे अटैक कराया, यहाँ गया वापस आया, निकाल दिया। पहले एक इक्विवेलेंस हुई तो ये बन गया। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को, एंटी वाले कितने मूर्ख हैं। सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, हम OH को छोड़ के कार्बोनिल पे अटैक करा रहे हैं, ये तो गलत बात है। और फिर यहाँ पे Me माइनस क्या करेगा, MEmgBr फिर से यहाँ पे रिएक्शन करेगा, 2 बार करानी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अल्कोहल बन जाएगा, बोलो। समझ में आ रही बात, ये बात इतनी बारीक बात है ना कि ज्यादातर लोग इसे समझते ही नहीं है बात को, बस वो आंख बंद किया और उन्हें सवाल का आंसर निकालना उनका धर्म है, वो धर्म निभा रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर से H मिल जाएगा, क्वेंच हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। अभी सर एक कह रहे थे कि कई सारे केमिस्ट्री के टीचर्स ने लैब का एल भी नहीं देखा, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि उन्होंने लैब का एल भी नहीं देखा। मैं सुन रहा था किसी को, तुम लोग समझ गए हो किसे,
लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हो, कई लोगों ने एल नहीं देखा, कभी गई नहीं कभी लैब, लैब का एल क्या होता है उन्हें क्या पता। तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH3 के साथ OH और CH3OH और इसके साथ पैरा पोजीशन पे Cl, यानी कि बी ऑप्शन बन गया। ठीक, अगला देखो। हाँ, जब लैब जाओगे तो फिर पता लगेगा ना लैब में हो क्या रहा है। लैब में हम लोगों ने प्रैक्टिकल जब करे हैं यार, मैं क्या कहूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का तुम नाम जो लोग जानते हैं वहाँ जानते हैं कि लैब का जब प्रैक्टिकल होता था ना, तो सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक नहीं, जब तक प्रैक्टिकल शाम को खत्म हो के रीडिंग चेक ना करा के जाओ तब तक नहीं जा सकते थे। और वहीं तुरंत ऑन स्पॉट वाइवा होता था, ऐसा नहीं कि फाइनल्स होगा जैसे तुम्हारे स्कूल में होता था 10 नंबर का वाइवा हो तुरंत नंबर मिल गए और वही सम हो गए टोटल में से 10 प्रैक्टिकल होने सेमेस्टर में 100 नंबर में, तो तुम्हें जितने नंबर मिलते यार वो तुम्हारे ऐड होते यार, ऐसा तो होता था, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है, एसिटल एंड कीटल्स इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम। एसिटल और कीटल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं बेसिक मीडियम में, क्योंकि ये क्या है OR और OR, ये तो बात सही लिखी। हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड एंड गिव्स स्टेबिलिटी, तो ये हाई लिविंग थोड़ी होती है, लीव ही नहीं करते, एल्कोक्साइड तो पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ए सही हो गया और आर फॉल्स हो गया, इसीलिए एल्कोक्साइड्स क्या होते हैं बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं। अब कह रहा है डी ग्लिसरल्डिहाइड है, डी ग्लिसरल्डिहाइड पहले भाई बना लो, इसीलिए मैंने तुम्हें याद आ रहा हो डी ग्लिसरल्डिहाइड मैंने बना के दिखाया था तुम्हें। मैंने कोई भी सवाल जो बता रहा हूं ना वो फ्यूचर को देख के बता रहा हूँ यार, मैं तो हमेशा से ऐसे ही पढ़ा रहा हूं ना। इसकी रिएक्शन HCN से हुई, CN- ने अटैक किया, ये ऊपर चला गया, तो अब इसके पास दो रास्ते हैं, क्या कि CN यहां लग जाए, OH इधर आ जाए, ठीक, या फिर इसका डायस्टीरियोमर बन जाए, CN ऐसे ही रहे और OH इधर आ जाए, ठीक। फिर H+ के साथ रिएक्शन होगी दोनों की, तो यहाँ पे बन जाएगा COH OH OH और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, प्लस बनेगा COH OH, सॉरी इधर आ जाएगा H OH और H, नीचे वाले कार्बन पे कोई छेड़खानी नहीं हो रही है तो वो वैसे ही बना रहेगा, ठीक। फिर जब HNO3 के साथ इन दोनों की रिएक्शन हुई, ऊपर देखो HNO3 के साथ भी कराई है ना, क्वेश्चन एक बार पढ़ के थोड़ा सा याद रह जाता है मेरे को, तो HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराई तो क्या बना, कहीं कहीं भूल भी जाता हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा याद रहता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया, बोलो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आया क्यों, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, और प्लस COH ये ऑप्टिकली एक्टिव आया। अब इसका एनेंशियोमर भी बनेगा, बोलो। तो ये क्या कर रहा है कि टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 1 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीसो, ऐसा लिख दो चलो, ठीक है। 1 ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका एनेंशियोमर भी बन सकता है, लेकिन ठीक है यहीं तक रोक देते हैं सवाल को, जैसा ऑप्शन दिया जैसी देवी वैसी पूजा, ठीक। अगला, अगला देखो क्वेश्चन भाई, सारी नेम रिएक्शन के रीजेंट्स पूछे गए हैं, ये भी तुमसे पूछा जा सकता है, तो तुम्हें इसका भी तुम्हें एक चार्ट बना लेना चाहिए फटाफट कि सारी नेम रिएक्शन एक जगह पे कैसे इकट्ठी हो जाए। और चिंता मत करो, मेंस 1 के बाद इतना कंटेंट आने वाला है ना, इतना कंटेंट आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारी केमिस्ट्री 110% में सीधी कर दूंगा, मेरा प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। बस तुम्हें करना यह है कि सेशंस को लाइक करना है, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना है, जिससे कि हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, वो आए, है ना, ठीक है, क्रांति की ही बात है। कोई भी अगर आके केमिस्ट्री पढ़ा दे रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किससे करते हैं, Br2NaOH से करते हैं, तो ये आ गया 3। अगर तुम्हें ये नहीं याद है तो तुम्हें क्लेमेंशन तो याद होगा, ZnHgHcl ये सबको याद होता है 4, तो बी का 4 देख लो, बी का 4 3 में दिया, और शिट कैनिजारो क्या होगा, NaOH के साथ होगा, KOH के साथ होगा, ठीक है, तो इसका सी का हो गया 1, सी का 1 आ गया 2 ऑप्शन में, और ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया एक ऑप्शन में, तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा सी आ गया। और राइमाटाइमन के लिए तो हमें याद ही रहता है कि CHCl3 और NaOH के साथ राइमाटाइमन कराते हैं, ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इससे तुम्हें 4 रिएक्शंस तुम्हारी कंफर्म हो रही है ना, और जब तुम रिएक्शन लिख रहे हो तो कॉपी में बैठ के इसके प्रोडक्ट्स भी लिख के देख लेना, एक बार रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करके देख लेना, जिससे कि काफी को सीधा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगला क्या कर रहा है,
अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव चाहिए हमें, ठीक है, और Na फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की रिएक्शन कराई जाए तो ब्लड रेड कलर आना चाहिए। ब्लड रेड कलर आना चाहिए यानी कि HCN होना चाहिए, यानी सल्फर होना जरूरी है, और ऐसे एल्डिहाइड होना जरूरी है। एल्डिहाइड भी नॉर्मल हो, एरोमेटिक नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो सल्फर नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें सल्फर नहीं, ये गलत हो गया। इसमें सल्फर है लेकिन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए बेंजीन रिंग अगर ढूंढ रहा हो तो यार बहुत बेवकूफ हो तुम यार, है ना। बेंजीन नहीं देखनी चाहिए, ये भी एरोमेटिक है ना, और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ रिएजेंट दे रखी है और उनके फंक्शन पूछे। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सोडियम साइट्रेट, इसका नाम बता दो यार, ये क्या है, नाम बताओ जल्दी से, कमेंट करो, नाम बताओ इसका क्या है। ये किसे टेस्ट करेगा, ये एल्डिहाइड को टेस्ट करेगा, तो तीन है, इसका नाम बताओ। न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल को टेस्ट करेगा, तो फिनॉल इसमें कौन सा है, फिनॉल है कोई सा इसमें, फिनॉल 4 नंबर है, ठीक। फिर कह रहा है कि एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन क्या देगा, एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन कार्बोलामीन रिएक्शन देगा, तो 1 डिग्री अमीन के साथ होगी, तो ये 2 आ गया। मैंने लिख दिया, चलो मैं इसका भी नाम पूछना था, मैं भूल गया। ऊपर वाले का नाम बताओ, ये कार्बोलामीन रिएक्शन है, और पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ क्या होगी, हेलो फॉर्म होगी। हेलो फॉर्म होगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम तुम्हें याद आ रहा है, ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, बोलो इतने देर में तो यार कमेंट आ जानी चाहिए थी, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है ये क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर इसका आ गया बी, ठीक। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, साइक्लोहेक्साइल एमीन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड गिव्स पी। साइक्लोहेक्साइल एमीन है तो पहले बना लो, साइक्लोहेक्साइल एमीन बना लो यार, है ना। और इसकी रिएक्शन HNO2 से कराई गई, तो HNO2 का मतलब है क्या, NaNO2HCl लिख लें इसे, तो इससे N2+Cl- बन जाएगा, ठीक। अब इससे क्या बन गया, पी बन गया, डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, और वाटर से रिएक्शन करा देंगे इसकी, तो बेसिकली ये अल्कोहल बन गया, तो यहाँ पे पी आ गया, ठीक। अब कह रहा है पी की रिएक्शन पीसीसी से कराई, जब पी की रिएक्शन पीसीसी से कराई तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बन गया, ठीक। पीसीसी से हो गई रिएक्शन, एल्डिहाइड बन गया। व्हेन क्यू रिएक्टेड विद डाइल्यूट NaOH, आर इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हम हीटेड करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ, इसे हीट करेंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होगी, बोलो एल्डोल कंडेंसेशन होगी ना। अगर एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है तो क्या बनेगा इसमें, तो ये बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आराम से बन पाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर अपना बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, ETO माइनस के साथ रिएक्शन करानी है और हीट कराना है, वही फिर से ये एल्डोल का क्वेश्चन आ गया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, सिमेट्रिक है, तो ज्यादा 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं है। अल्फा कार्बन से अगर हम यहाँ से अटैक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग बनाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से H निकालो, इससे H निकालो, यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो क्या बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH3 आ गया। इसने इस पे अटैक किया, ये घूम गया, तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई, 5 की रिंग बनी, यहाँ पे O- और CH3 आ गया, और 1 नंबर पे COCH3 आ गया, नंबर कर लो 5 4 3 2 1। फिर यहाँ पे क्या होगा, H लग जाएगा इससे, तो ये क्या बन गया, OH और CH3, और यहाँ बन गया COCH3, ठीक। मेजर प्रोडक्ट बनाना है, फिर इवन सी भी होगी यहाँ पे, और क्या हम बना देंगे, COCH3 बना देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये माइनर बनेगा, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए पहले ABCD सबको ड्राइंग बना ले। कह रहा है 1 फिनाइल ब्यूटेन टू ओन, तो 1 फिनाइल ब्यूटेन टू ओन को यहाँ पे PH लगा दें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दें, तो ये तो नहीं दे पाएगा, बी लिख लेते हैं।
कह रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये भी नहीं दे पाएगा। सी को देखो भाई, सी क्या कह रहा है 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ये दे देगा यहां से, क्योंकि ये I2NaOH के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर यहां से ये I2NaOH के साथ हाइड्रोफॉर्म दे देगा। ठीक, CH3CO ग्रुप मिल गया इसमें, तो सी तो दे देगा। डी को देखो 1 फिनाइल इथेनॉल, ये भी ना दे पाएगा। 1 फिनाइल इथेनॉल कह रहा है, अच्छा 1 फिनाइल इथेनॉल, ये 2 फिनाइल हो गया। 1 फिनाइल इथेनॉल कह रहा है, बिल्कुल ये आयोडीन के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये भी दे देगा यार, है ना। COCH3 आ गया इसमें, तो ये भी दे देगा, सी और डी दे देंगे, सी और डी हो गए। अब कह रहा 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन टू ओन, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन टू ओन, तो ई को देखना जरा, ये तो वही वाला कंपाउंड है, ये तो दे ही देगा। और एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल में यहाँ पे पीएच आ गया, ये 1 2 3 हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये भी दे देगा। तो टोटल कितने दे पा रहे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो टेस्ट दे पा रहे हैं, ठीक है ना, 4 लोग ऐसे हैं जो टेस्ट दे पा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ए C10H12O2 है, गिव्स न्यूट्रल FeCl3 पॉजिटिव रेस्ट, यानी कि फिनॉल है। ऑन ट्रीटमेंट विद A with NaOH एंड CH3 MgBr gives CH3Br gives C11H14 और O2, यानी फिनॉल ने OH को हटा दिया और CH3 हटा दिया, यानी कि ये ईथर बन गया। विद हाइड्रोआयोडिक एसिड गिव्स मिथाइल आयोडाइड विद हॉट कंसंट्रेट NaOH 3 gives this. A also decolorizes alkaline KMnO4, यानी कि पाई बॉन्ड्स भी हैं इनमें। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड ए कह रहा है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड ए कह रहा है, तो अगर तुम सीधे इसकी डीबी निकाल लो, डीबी निकालो, तो C10H12O2 के लिए हम क्या निकालेंगे, डीबी कितनी आ जाएगी अपनी 10 + 1 माइनस 12/2, यानी कि ये आ गया कितना 11 - 6, यानी कि 5 आ गई, 5 आ गई। अब ध्यान से देखो, फिनॉल एक है तो 4 तो यहीं पे खर्च हो गई, 4 तो यहीं पे खर्च हो गई, और एक पाई बॉन्ड और बचा, तो टोटल पाई बॉन्ड तो आ गए 4, बिना कुछ करे, सवाल को मैंने छुआ तक नहीं, ध्यान से देखो सवाल को छुआ तक नहीं, डीबी निकाली 5 आई, तो 4 यहाँ खर्च हो गई, तो एक ही बच रहा है जो वो पाई बॉन्ड की तरह लगा सकते हैं हम लोग, तो आ गया क्या, वो पाई बॉन्ड ही आएगा। अब इसके आगे तो बन नहीं रहा। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पे OCH3 लगा दें, और क्योंकि हमें कंपाउंड को पूरा लिखना, और इसे हम क्या करते हैं, हम सिंपल लिख लें कि एक पाई बॉन्ड हमें ऐसा लगाना। अब ये KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, देखो जरा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, जी हाँ बिल्कुल करेगा, क्या बना देगा O-। मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सवाल का आंसर बिना कुछ करे कर दिया, कैसे, स्मार्टनेस से, कि हमने डायरेक्ट लगाया। जुगाड़ समझ में आई तुम्हें मेरी, कि पहले सबसे पहले डीवी निकाल लो, ऐसे कंपाउंड की काम खत्म हुआ, आधे समस्या ही खत्म हो जाएगी। और इसने CH3Br पे अटैक कर दिया, तो ये क्या बन गया देखना जरा, OCH3 आ गया और यहाँ पे OCH3 आ गया। अब कह रहा है जब HI के साथ हीट किया गया, इसे इसे HI के साथ हीट किया गया, तो HI के साथ हीट करोगे तो यार क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और CH3I बन जाएगा, बन जाएगा ये। तो कंपाउंड ए तो समझ में आ गया, तो ए हमारा ये था, और इसमें कितने पाई बॉन्ड आए, 4 पाई बॉन्ड आए। रिएक्शन मैंने लिख के दिखा दी तुम्हारे भले के लिए, लेकिन सवाल का आंसर अगर मैं पेपर में होता तो डायरेक्ट लगाता, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं समझता, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला कह रहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। हेलोफॉर्म कौन कौन देगा, जिसपे CH3CO ग्रुप है, ये दे देगा। ये क्या करेगा, ये OH- यहाँ से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और यहाँ से क्या बनाएगा, CH3CHO- बना देगा, ठीक। और ये क्या करेगा, ये H ले लेगा वाटर से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। फिर यहाँ से बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड, और यहाँ से ये हेलोफॉर्म दे देगा,
तो ये भी दे देगा, 2 हो गए। इस पे CH3CO ग्रुप दिख रहा है 3, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, ये कीटोन बना देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। इसमें CH3CO ग्रुप है नहीं और इसमें भी नहीं है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 4 बन गए हमारे पास, तो आंसर 4 लिख देंगे। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला कह रहा था नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O। C9H10O देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे पास एक चीज दिमाग में घुसनी चाहिए, क्या, कि डीबी। तो C9H10O की डीबी कितनी आ जाएगी, डीबी आ जाएगी 9+1 माइनस 10/2 यानी कि 10-5 यानी कि 5 आ गई। अब क्या कर रहा है, डू नॉट डिजोल्व इन NaOH, NaOH से डिजोल्व नहीं हो रहा। अब NaOH से डिजोल्व नहीं हो रहा तो OH नहीं है। डू नॉट डिजोल्व इन HCl यानी कि कोई पाई बॉन्ड भी, मतलब HCl में से भी नहीं हो पा रहा है। ऑरेंज कलर भी नहीं दे रहा है 2,4-DNP यानी कि कीटोन नहीं है, नॉट कीटोन, नो कीटोन्स है ना, नो C डबल बॉन्ड हो। और कह रहा ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स आइडेंटिकल कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। हाइड्रोजनेशन मतलब एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड है। तो हमसे क्या करें कि यहाँ पे एक OCH3 लगा दें, जिससे NaOH गया HCl गया, दोनों से काम खत्म हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 लगा दें, जिससे पाई बॉन्ड बन रहा। अब इससे कितने बन सकते हैं, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स कह रहा है, तो एक ये बन गया। इससे कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे यार, देखना जरा, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड CH2 और मेटा पे भी लगा सकते हैं इससे। एक तरीका तो ये हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, सवाल बेहतरीन है, एडवांस जैसा सवाल आ गया है तुम्हारे पास में। ये 3 है, ठीक। दूसरा क्या कर सकते हैं कि अब हम CH3 लगा दें, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एलाइल ईथर ले लें, विनाइल ईथर ले लें, यहाँ पे CH3 लगा दें, तो इसके ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा सकते हैं। बोलो, क्लियर है। देखो सवाल खूबसूरत सवाल, देखो इन सवालों में ही लोग फंसते हैं, जिनमें कैलकुलेशन ऐसी वाली आ जाती है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता, सवाल में लोग फंसते हैं। और इसके अलावा क्या हम ले सकते हैं, फिनॉल हम बना नहीं सकते, लेकिन हम एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि ये यहाँ पे लगा दें, और ये जब GI शो करेगा तो इससे 2 बनेंगे, तो टोटल हो गए कितने, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, तो टोटल कितने बन गए, 8 आंसर आ गया। ठीक है, टोटल आंसर कितना आया, 8 आया। अगला सवाल देखो। अगला सवाल बेहद लंबा और बड़ा, संभाल के करना है, इस सवाल में सबको दिक्कत आती है और एक तरफा आती है दिक्कत। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या कर रहा है, NH4Cl और KCN से रिएक्शन कराइए। अब NH4Cl और KCN से रिएक्शन कराने के लिए जब तुम NH4+ से रिएक्शन कराओगे एल्डिहाइड की, तो तुम्हें स्ट्रीकर सिंथेसिस याद आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, स्ट्रीकर सिंथेसिस याद आनी चाहिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया OET, यहाँ लिख दें, और ये CH2CHO आ गया। इसकी रिएक्शन NH4Cl से हुई, तो जब तुम इसे H+ लगाने की सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे तुम्हें स्ट्रीकर सिंथेसिस याद आनी चाहिए। जब स्ट्रीकर सिंथेसिस याद आएगी तो तुम्हें लगेगा कि हाँ एल्डिमीन बना सकते हैं इससे। ये क्या बना सकते हैं, ये एल्डिमीन बन गया। इसकी रिएक्शन KCN से हुई तो CN- ने इस पर अटैक किया, ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया OET CH2C, यहाँ पे आ गया NH2, ठीक, और यहाँ पे आ गया H और CN। फिर कह रहा है कि इसमें H+ और H2SO4 डाला है, H+ और H2SO4 डाला है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा यार, OET आ गया और यहाँ पे आ गया CH2CH NH2 और COH। अब ये देखो, ये अमीनो एसिड बन गया भाई, बढ़िया बढ़िया बन गया, अल्फा अमीनो एसिड है ये अल्फा अमीनो एसिड है। अब ये बन गया ए के लिए हमसे कह रहा है कि HNO3 और H2SO4 से 2 इक्विवेलेंट से रिएक्शन कराई। जब 2 इक्विवेलेंट की रिएक्शन कराई, HNO3 और H2SO4 के 2 इक्विवेलेंट लिए, जब 2 इक्विवेलेंट लिए तो 2 जगह NO2 लगेगा, और ऑर्थो पोजीशन ही खाली है तो यहीं पे लगा हुआ NO2। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ये तो प्योर एडवांस क्वेश्चन है, जो ऑर्गेनिक में ऐसा सवाल आ गया तो समझ लो पेपर बहुत कठिन है। अब कट ऑफ नीचे आने वाली है ना, ठीक। अब क्या इसके बाद क्या कर रहा है कि
एस्टर से रिएक्शन कराइए, एस्टर से रिएक्शन कराइए तो क्या होगा, NH2 ग्रुप का क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। एस्टर से करें एनाइट्राइड से रिएक्शन कराइए तो क्या होगा, तो इसका प्रोटेक्शन होगा, ये इस पर अटैक करेगा, वापस आएगा, इसे निकाल देगा, तो क्या बन गया ये बन गया OET, ये आ गया NO2, ये आ गया NO2, ये आ गया CH, यहाँ पे आ गया NHCO CH3 और यहाँ पे आ गया COH। फिर इसके बाद रिएक्शन कराइए किसकी, ETOH के साथ कराइए। ETOH के साथ कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस्टर बन जाएगा, यहाँ से एसिड का H और इसका OH निकाल के बना दो, तो ये बन गया एस्टर। तो OET आ गया, NO2 आया, NO2 आया, यहाँ पे आ गया CH2 CH, C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे NH CO OCH3। अरे यार दिख नहीं रहा, तुम्हें बड़ा होता जा रहा सवाल ना। इसके बाद कह रहा है H2PDC से रिएक्शन कराई। जब H2PDC से रिएक्शन कराओगे तो NO2 रिड्यूस हो जाएगा, NO2 रिड्यूस होके क्या बना देगा, NH2 बना देगा, ये NH2 बन जाएगा, यहाँ पे भी NH2 बन जाएगा। बाकी किसी की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, फिर कह रहा है क्या, अब आगे क्या होगा, NH2 बन गया। इसके बाद कह रहा है NaNO2 से रिएक्शन करानी है। अब NaNO2 से रिएक्शन करानी है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे HNO2 और Na लिख दे तो डाइजोटाइजेशन होगा भाई। ये बात तो समझ में आ रही ना कि डाइजोटाइजेशन होगा, जगह नहीं बची, डाइजोटाइजेशन होगा, फिर आयोडीन लग जाएगा। तो मैं एक लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे कि OET रहेगा, यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे CH2 CH CNH CO CH3। देखो इसमें पहली स्टेप थी वही कैची थी। अब इसमें देखो I2 दो है, दो I2 है, 4 ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। 4 ऑक्सीजन आ गए, 2 3 4 ऑक्सीजन आ गए, 2 I2 आ गए, एक नाइट्रोजन आ गया। अब इसमें कार्बन गिनने हैं तो 2 यहाँ पे हो गए, गिनो भाई जरा, 2 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गए, 15 कार्बन आ गए। तो आंसर अपना 15 आएगा। ठीक है ना, बेहतरीन 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 सवाल है, इसमें तुमसे सब कुछ पूछ लिया, मजेदार सवाल था। ठीक है ना, इसे अच्छे से कर लेना, एक बारी 2 बारी लगाना इस सवाल को कम से कम, तो सेट हो जाएगा मामला। क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ कंपाउंड गिविंग रेड कलरेशन विद सीरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल्सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब रेड कलरेशन आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ दे रहा है, यानी कि हमसे क्या मतलब सीरिक अमोनियम नाइट्रेट साथ अल्कोहल है और आइडोफॉर्म टेस्ट भी देना चाहिए। तो ये CH3OH ग्रुप ढूंढ लो भाई। CH3OH ग्रुप एक ये हो गया, एक CH3OH ग्रुप ये हो गया, 2 हो गए। ये OCH3 तो देगा नहीं, ये भी नहीं देगा, ये देगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अगला देखो भाई। अब हम लोग ये सवाल देख रहे हैं, इसमें हमसे कह रहा है PSCOH बना और PSCH2OH बना, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग रेजेंट। अब फॉलोइंग रेजेंट में अगर ये दोनों बने हैं तो बेसिकली इससे पहले वाला क्या होगा, इससे पहले वाला बेंजल्डिहाइड रहा होगा और बेंजल्डिहाइड की कैनिजारो कराई होगी, बोलो वही है ना। बेंजल्डिहाइड की कैनिजारो करा के H+ डाला, यानी कि लास्ट में NaOH और H+ चाहिए, वो सब में है। तो हमें एरोमेटाइजेशन कराना पड़ेगा। तो हमारे पास कार्बन कितने, गिनती गिन लेना जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। और इसका एरोमेटाइजेशन कराने के लिए रिएक्शन किससे कराते हैं, Cr2O3 770 केल्विन और 20 ATM पे इसे कराएंगे, तो इससे टॉलुइन बन जाएगी। टॉलुइन की रिएक्शन कराएंगे CrO2 Cl2 और H+ के साथ, तो ये रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। ये रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन, और ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ये टार्ट रिएक्शन है। तो यहाँ से बन गया एल्डिहाइड। तो आंसर क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। और फिर NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई, NaOH के साथ हुई कैनिजारो। तुम्हें सबके नाम याद आने चाहिए, बस तुम्हें नाम याद आ गया, समझ लो हो गया, ये टार्ट है, ये कैनिजारो। जैसे मेरे को नाम याद आ रहा है वैसे तुम्हें नाम याद आ जाएगा, समझ लो हो गया काम। तो यहाँ पे CH2OH बन जाएगा प्लस CO माइनस बन जाएगा, बोलो। और फिर H+ डालने से यहाँ पे COH आ जाएगा।
ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? आंसर ए आ गया। अगला देखो वही सवाल। अगला कह रहा है कि हमें ए मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अब ए मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? अगर तुमने अल्कोहल से डिहाइड्रेशन कराने की कोशिश की तो कुछ ना होने वाला, काम खत्म हो जाएगा ऐसे ही सवाल का, ठीक है ना। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने की सोची तो गड़बड़ा जाएगा, और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से कार्बोकेटाइन बनेगा, वो भी स्टेबल नहीं है, 3 डिग्री मत कहना उसे, COH माइनस आई और माइनस एम दोनों लगा रहा है। तो क्या करो, ऑक्सीजन के लोन पेयर का पहले H प्लस पे अटैक करा दो। ठीक, जब ऑक्सीजन के लोन पेयर का H प्लस पे अटैक होगा तो बनेगा क्या, देखना जरा, CH3C यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया H, ये आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया क्या, H। ठीक, ये आ गया। अब जो अल्कोहल है उसका हम ऑक्सीजन का अटैक अगर करा दें कार्बन कार्बन पे, तो ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा क्या, ये बन गया यहाँ पे CH3COH, और सॉरी CH3C, यहाँ पे बन गया COH, और ये बन गया OCH प्लस बना, और यहाँ पे आ गया C के साथ आ गया क्या, यहाँ पे आ गया C के साथ आ गया CH3 और COH, ऊपर COH लिख देता। ठीक, ये आया। अब जरा ध्यान से देखना भाई, अब जरा ध्यान से देखना, तो इससे माइनस H प्लस करते हैं। बोलो भाई क्या कर सकते हैं, इससे माइनस H प्लस कर सकते हैं? थोड़ा सोचना पड़ेगा सवाल को, माइनस H प्लस तो कर ही दो क्योंकि उसे जोड़ा है। तो यहाँ से लिख दो CH3, एक यहाँ CH3 रह गया, ये आ गया CHOH लिख दो, यहाँ पे O लिख दो, यहाँ पे लिख दो C के साथ COOH, CH3 और CH3, यहाँ से वाटर निकाल दो, साइक्लाइजेशन कर दो, तो ये बन गए 5 मेंबर की एक रिंग बन गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, और यहाँ पे ये आ गया। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन देख लो यार, कौन सा ऐसा ऑप्शन, क्या बी आ रहा है क्या? कठिन सवाल है ये आसान सवाल है, इन्हें सोचना पेपर में बहुत मुश्किल है, इसी के लिए तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट डिसॉल्व इन कोल्ड NaSCO3 एंड NaOH, यानी कि वो एसिड नहीं हो सकते और एस्टर होने चाहिए, है ना, और NaOH में डिसॉल्व आ रहा है तो एस्टर होने चाहिए। तो एस्टर कौन कौन सा, हमें इससे क्या पता करना है, एस्टर पता करना है। एस्टर पता करने तो 1 2 और 1 3, ये 3 आ गया आंसर, क्योंकि इनमें एसिडिक एच है तो ये तो NaOH से रिएक्ट कर लेगा, और ये तो ईथर है, इसका तो बेकार ही है। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, Br2 NaCO3 के साथ रिएक्शन करानी है तो क्या कराएंगे? जब Br2 NaCO3 के साथ रिएक्शन करानी है तो NaCO3 का क्या काम है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। तो इस पे साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन पहले बनेगा। ठीक, ये ब्रोमीन निकल जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH आ गया, और यहाँ पे आ गया CH, सॉरी यहाँ पे आ गया क्या, Br प्लस, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन आ गया। अब ये OH तो होगा नहीं क्योंकि पहले एसिड बेस हुई होगी, तो ये O माइनस होगा। बोलो ये क्या होगा, ये O माइनस होगा, ये O माइनस इस पे अटैक कर दे तो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बना, इसे खोल दे तो आंसर अपना ये आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखना, ये निगेटिव चार्ज की NGP का क्वेश्चन था, ठीक है, आसानी से हो जाना चाहिए था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, which of the following reaction does not represent the correct combination of substrate and the product under the following given condition। ऐसे ही सवाल 2024 में आया। ये क्या है, ये रोजमंड है, बिल्कुल सही लिखी हुई है, ये तो सही है। ये डाइबल साइनाइड में करेगा, ये भी सही लिखी है। ठीक, आइसोब्यूटाइल ये से भी क्या करेगा, आइसोब्यूटॉक्साइड क्या करता है, ये भी एल्डिहाइड में करता है। और Na2CrO4 और H2SO4 1 डिग्री अल्कोहल को इसमें नहीं करेगा, कहाँ कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, नॉट करेक्ट पूछा था हमसे। अगला सवाल देखो क्या कर, आप देखो आइसोब्यूटाइल कितनी बार पूछा गया। अब एल्यूमिनियम टर्शियरी आइसोब्यूटाइल
हाइड्राइड ले लिया और वाटर लिया, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा, साइनाइड को कहाँ ले जाएगा, साइनाइड को ले जाएगा कन्वर्ट करके एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड के साथ अब अगर हम क्रॉस एल्डोल कराने की सोचेंगे तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, NH, यहाँ पे आ जाएगा CHOH, यहाँ पे CH2 और ये CHO। तो ये क्या करेगा, OH को निकालेगा यहाँ से, सिंपल बात है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाएगा। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHO आ जाएगा। तो ऐसा आंसर देख लो कौन सा आ रहा है भाई, बस आंसर अब मिलाना रहेगा। तो NH CH CHO आ रहा है, यानी कि बी आंसर आ रहा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है कि ETO माइनस से कराना है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द प्रोडक्ट ए पूछ रहा है। अब ETO माइनस से रिएक्शन करानी है तो ETO माइनस क्या करेगा, अल्फा से H निकालेगा। तो अल्फा से H निकाल लिया तो ये क्या बन गया, जरा देखना ध्यान से। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ET है। और इस रिएक्शन का अगर नाम बता पाओगे तो मजा ही आ जाएगा यार। अगर इसका नाम तुमने कमेंट में बता दिया तो समझ लो तुम्हारी सारी तैयारी एकदम पक्की हो रही है। तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर की एक और रिंग बन जाएगी। यहाँ CH3 आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक। 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है, सॉरी यार 6 की रिंग बन रही है, छठा कार्बन लिखा ही नहीं हमने, है ना। तो ये 6 की रिंग बन रही है। जब 6 की रिंग बनी तो ये कार्बन जुड़ा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। अब इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, एक ये कायरल और एक ये कायरल है, और तो कोई कायरल है ही नहीं। तो कितने कायरल आ गए, 2 कायरल आ गए, खत्म हुआ सवाल, ठीक। अगला सवाल चलता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि the nucleophilic addition of sodium hydrogen sulfide to an aldehyde or a ketone involves a proton transfer from the stable ion। ये बात सही कह रहा है, कैसे, C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन जब NaHSO3 से कराते हैं तो ये क्या करेगा, O माइनस बनाएगा और SO3 Na बना देगा, और फिर ये वाटर से क्या लेगा, OH ले लेगा, ठीक। तो ये तो सही लिखा है, कह रहा है द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड और कीटोन गिव्स एमाइन एज ए फाइनल प्रोडक्ट। एमाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, जब इससे HCN की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रोजन बनेगा ना इसमें। तो इसमें क्या बनता है, साइनोहाइड्रोजन बनता है। ये क्या है, साइनोहाइड्रोजन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही दूसरा गलत का ऑप्शन कौन सा आ गया, आंसर बी आ गया। अगला देखो भाई, अब ये क्या है, NaOH के साथ हीट करा और H प्लस डाल रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये अपनी कैनिजारो है, क्रॉस मतलब सेल्फ कैनिजारो है। तो एक को ऑक्सीडाइज करा दो, एक को रिड्यूस करा दो। तो एक ऊपर हो गया COH और यहाँ हो गया CH2OH, और दूसरा हो गया CH2OH और CH2OH, ठीक। विच इज नॉट फॉर्म एज अ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, कौन सा नहीं बना, कंपाउंड विद बोथ अल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप बना, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, डाईऑल तो बना है, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब अल्कोहलिक अमोनिया से रिएक्शन कराइए, फिर NaOH और Br2 से, ठीक है। तो अमोनिया से रिएक्शन जब कराई तो इसने इस पर अटैक किया, ये ऊपर गया, नीचे आया और Cl निकल गया, ठीक है। सिंपल है, मैकेनिज्म लिखते चलो, आंसर पाते जाओ, यही फंडा है जीवन का। C डबल बॉन्ड और ये आ गया NH2, NaOH और Br2 से रिएक्शन कराई तो कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। तो बन गया CH3 CCH3 CO एक उड़ गया। अब इसके बाद NaNO2HCl से रिएक्शन कराई, अब NaNO2HCl से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, यहाँ पे N2 प्लस बन जाएगा, बोलो। यहाँ पे N2 प्लस बन जाएगा, और फिर वाटर ऐसे SN2 कर देगा यहाँ पे और इसे निकाल देगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CCH3
CH2 OH बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन सी है, तो सी पे मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट वाले प्रोडक्ट इसमें बनाए नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, भले आदमी है ना। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या करा, NaNH2 से रिएक्शन कराई। NaNH2 से रिएक्शन कराई तो एसिडिक गैस ले लिया, ये एसिडिक गैस था। ठीक है, NaNO2 से रिएक्शन कराई तो एसिडिक गैस लिया, तो ये बना क्या, ये बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA बन गया। अब जब इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड पे कराई तो अल्कोहलिक से H तो निकालने का कोई फायदा नहीं है, बस हम क्या करेंगे, हम इस पे अटैक करा के SN2 करा देंगे, Br निकालेंगे और क्या बनाएंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CHOH और CH3। ठीक, फिर क्या कर रहा है, फिर H2PDC से कराई, H2PDC से कराई तो इसे रिड्यूस कर दिया, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 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 CHOH और CH3। और फिर CrO3 से क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया इसे, तो ये कीटोन बन गया। ठीक, ये कीटोन बन गया। 1 2 3 4 5 लिखने थे, तो 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। ठीक है, तो कीटोन बन गया, कीटोन बन गया। तो आंसर हमारा डी का क्या आ गया, डी का आंसर हमारा डी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि विच अमंग द कंपाउंड डज नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर व्हेन ट्रीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट। कौन नहीं बनाएगा, तो पहला तो बना देगा, ये एल्डिहाइड है, ये इनॉल है, इनॉल ऑक्सीडाइज होके मतलब टॉटोमराइज होके क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा ये तो ये तो नहीं करेगा। ये जब टॉटोमराइज होगा तो ये क्या बनाएगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा, तो ये दे देगा। और ये हेमी एसिटल है, तो हेमी एसिटल जब ये टूटेगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये भी बना देगा। तो केवल टू ही ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है, तो केवल क्या कर रहा है, डज नॉट कर रहा है, तो डज नॉट के लिए क्या आ गया, सी आ गया। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है अल्कोहलिक केओएच के साथ हमें हीट करना है। ठीक है, अल्कोहलिक केओएच के साथ हमें क्या करना है, हीट करना है। जब अल्कोहलिक केओएच के साथ इसे हीट करना है तो क्या करेगा, OH माइनस इससे H लेगा, अब ये नेगेटिव बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 इधर बना या 6 नीचे बना है, तो ये एल्डिहाइड पे अटैक करना प्रेफर करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, कीटोन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा वहां अटैक होगा, तो 6 मेंबर की एक और रिंग बन जाएगी। तो 6 मेंबर की एक और रिंग बन गई। जब रिंग बनी तो यहाँ से यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया O माइनस, यहाँ पे आ गया CH2, यह डबल बॉन्ड हो गया, और फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आएगा तो बी ही बन जाएगा यार। ठीक है, बी ही बन जाएगा आसानी से। ठीक, अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल कह रहा है कि CH3CHO और NaOH की रिएक्शन कराई, पी बना। ठीक है, तो इसकी हमने क्या कराई, CH3 ये हम लोगों ने क्रॉस एल्डोल करा दी इसकी, ये क्या है, क्रॉस एल्डोल है। जब क्रॉस एल्डोल कराई इससे, तो इसमें यहाँ पे क्या था, CH2 माइनस था, CHO था, इसने इस पे अटैक किया, ऊपर गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया O माइनस और यहाँ पे आ गया CH2 CHO। ठीक है, अगर तुमने इसे ऐसा कराया, ठीक है, ऐसा कराया तो ये गड़बड़ आंसर आएगा। क्यों, उसका रीजन जानना, क्योंकि ये हिस्टोरिकली हिंडर्ड साइड थी, यहाँ पे डेल्टा प्लस बहुत कम था, तो इससे नहीं कराओ, ये रॉन्ग है। ठीक, गलत बन गया। इनफैक्ट इससे एच निकाल के इस पे अटैक कराओ, इधर वाले पे, इससे एच निकाल के CH3CHO पे अटैक कराओ, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा CHO माइनस और यहाँ पे आ जाएगा CH3।
फिर ये H प्लस ले लेगा और क्या बना देगा, OH और CH3। ठीक, OH और CH3 बन गया, तो ये बन गया इससे क्या, ये बना P। अब P की रिएक्शन क्या करा, I2NaOH के साथ हुई, I2NaOH के साथ रिएक्शन हुई जब, तो क्या बन गया, ये पहले बनेगा यहाँ पे कीटोन, और फिर ये I2NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, एसिड। बोलो, और प्लस CHI3 बन जाएगा। ठीक, अब क्या करा, फिल्ट्रेट और HCl डाला, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बना। अब कंपाउंड X क्या बना हमारे पास, X जो बना ध्यान से देखो तो X आंसर D आ गया। क्या मिलाना पड़ेगा यार, आंसर बस देखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ एन एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। HgSO4 H2SO4 से हम लोग ये नहीं बना सकते टर्मिनल, क्योंकि HgSO4 क्या करता है, मार्कोनी ऑफ एडिशन करता है। बोलो, मार्कोनी ऑफ एडिशन जब करेगा तो एल्डिहाइड कभी नहीं बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। केवल एल्काइन से ही रिएक्शन का, स्टाइलिन से ही रिएक्शन करके HgSO4 कुछ रोव रिएक्शन है भाई, बोलो, इससे ही रिएक्शन करके केवल ये एल्डिहाइड बनाता, बाकी सबसे क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, तो एल्डिहाइड कभी नहीं बन सकता। अगला देखो, अगला कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग H2CO और RH कैटलिस्ट। H2CO और RH कैटलिस्ट का मतलब क्या है, ऑक्सो प्रोसेस है, और ऑक्सो प्रोसेस की रिएक्शन हमने लिखाई थी, क्या बनेगा, टर्मिनल पे क्या लग जाएगा, CHO लग जाता है। एल्डिहाइड बनाने का मतलब टर्मिनल पे CHO लग जाएगा, तो टर्मिनल पे CHO वाला ऑप्शन कौन सा आ गया, C। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस कैनिजारो का क्वेश्चन है, क्रॉस कैनिजारो है ये। तो इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड होगा जो, वो बेंजल्डी फॉर्मेल्डिहाइड होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे HCOH बन जाएगा। अब NaH से रिएक्शन हुई तो NaH क्या करेगा, इससे H माइनस ले लेगा, H प्लस ले लेगा। बोलो, और क्या बनाएगा, यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, यहाँ से यहाँ बनाते हैं ना, इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा OCH3 इधर ही रहेगा, और यहाँ पे CH2O माइनस आ जाएगा, जो CH3 CH2 Br पे क्या करेगा, SN2 कर देगा। तो CH2OET बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा OCH3। फिर HI के साथ हीट करेंगे, HI के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2I, और यहाँ पे बन जाएगा OH। क्यों, क्योंकि जब इस पे प्लस चार्ज आएगा, जब इस पे प्लस चार्ज आएगा तो क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन बना पाएगा निकल के, और ये नहीं बना पाएगा इधर से। ठीक है, तो आंसर सी आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है NaOH और एल्कोहलिक NaOH के साथ हीट किया तो एल्डोल करा रहे हैं, और सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से H निकालो, इस पे अटैक करा दो, तो कितने की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनेगी, 6 7 की रिंग बन जाएगी एक। तो यही चाहते हैं 7 की रिंग बनाओ, तो 7 की ही बनाएंगे ये अपन तो। ठीक, तो हमने इसे क्या माना था, इसे माना था 1, ये हो गया 7, तो यहाँ पे आ गया O माइनस, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 से CHO और जुड़ा हुआ है, फिर ये H प्लस लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा CHO, और यहाँ पे आ जाएगा OH, फिर ये E1CB से क्या होगा, ये निकल जाएगा, हीट कर रहे हैं। अब इसमें 7 की रिंग बनाना मजबूरी है अपनी, है ना, जानबूझ के नहीं बनाई, मजबूरी में बनाई गई है रिंग वो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि कार्बन तो कम कर नहीं सकते, खा तो जाएंगे नहीं कार्बन। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन is exist in 0.1% quantity. However, the enol content of ethyl acetate exists approximately 15% quantity. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनॉल जो एस्टाइल एस्टोन है उसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही होगी, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए सही है, बी सही है, और जो ए और आर दोनों सही हैं, और आर क्या है, जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इससे तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि तुम टॉटोमेरिज्म भी रिवाइज करनी है।
तो 1 घंटे 10 मिनट के टाइम में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को किया, ठीक है, और बढ़िया से एक्सप्लेन करके किया, आसानी से लगा पाए हम लोग, ठीक है। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें इन सवालों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद फिर अगर कहीं पे फंस रहे हो तो पीओसी और एल्डिहाइड कीटोन वाला वो वीडियो जरूर देख लेना, उससे वन शॉट से सारे सवाल तुम्हारे लग जाएंगे। जो ना लगे उन्हें लगा के देखना 2 बारी, जो कठिन लग रहा है उन्हें 2 बारी लगा के देखना, क्योंकि कुछ सवाल बहुत मुश्किल आए हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तुम लोग पढ़ते रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और यार सेशन को भी लाइक कर दिया करो, देखते बहुत लोग लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते, तो डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लाइक करो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।